पर नए विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो उसके उपलक्ष्य में यह है कि ये विवाद जो हम लोगों का जन्म है, तो हम लोगों को देखने का अवसर मिल रहा है। इसके पहले 500 सालों से 550 सालों से वहां पर इतने वर्ष व्यतीत हो गए, हमारी पता नहीं कितनी पीढ़ियां इस जन्मभूमि के लिए, क्योंकि राम धर्म के हमारे स्तंभ हैं, उनकी मर्यादा का पालन करते करते ऋषि मुनि इतना जाप करते हैं, इतना तप किया, इतना राम नाम लेखन की पुस्तिकाएं लिखी, लेकिन कहते हैं शासन को, उस समय के शासन को अपना धर्म के विस्तार के लिए उन्होंने हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए, भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए उन्होंने वहां पर ऐसा विग्रह बनाया, अपनी पहचान बनाई कि ताकि हम हिंदुओं को, सनातनियों को ये हमेशा याद रहे कि हम कितने निरीह हैं और हम लोगों का कैसा कर्तव्य है, कैसे हम लोग आपस समाज में एकजुट है या क्या है, अपनी कमियां हमको दिखाई पड़े। भगवान राम पर उन्होंने कुठाराघात किया और एक एक व्यक्तियों पर तो क्या होगा उस समय तो कल्पना की जा सकती है। जब भगवान को उन्होंने नहीं छोड़ा, जहां जहां हमारे देवादिदेव भगवानों ने जन्म लिया, जन्मस्थली कहते हैं नहीं बदल सकती है, और मंदिर तो काफी बन सकते हैं, लेकिन जो जन्म स्थान होता है उसकी विशेष महानता है कि वहां पर वो जन्म स्थान नहीं बदल सकता। उसके लिए हमारे पूर्वजों ने लगातार बलिदान दिए, तपस्याएं की, राम नाम जप किया, जो जो भी उनसे बल पड़ा अपने जीवन को बलिदान कर दिया, लेकिन उनको ये अवसर देखने को नहीं मिला। हम लोग जो अभी दीपावली मनाते हैं, तो हमारे सामने तो कब दीपावली शुरुआत हुई होगी, रामचंद्र जी कब अयोध्या आए होंगे 14 वर्ष के वनवास के बाद, लेकिन वो खुशी का अनुभव हम आज मना करके करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने उस खुशी को महसूस किया होगा, वहां पर क्या हुआ होगा, जिसकी परिपाटी आज तक हम लोग अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी दीपावली के रूप में मनाते हैं। तो आज उसी तरह से 550 साल की गुलामी और हमारे धर्म के ऊपर भगवान राम की जन्मस्थली के दर्शन करने का सभी हिंदुओं को, हमारे बाद जो पीढ़ियां आएंगी उनको ये सौभाग्य मिल रहा है। इसमें हम सब लोग ऐसे हैं कि बच्चे तो नहीं है कि उनके सामने वहां से जो पुरानी जो गुलामी की जितने वहां पर चिन्ह थे उनको नष्ट किया गया, लेकिन हम लोग हैं जो हम लोगों के जीवन काल में वो नष्ट नहीं किया गया और आज वहां पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। तो पता नहीं कौन से जन्मों में हमारे द्वारा, आप सबके द्वारा जो इसमें देख रहे हैं, किसी न किसी जन्म में उन्होंने संकल्प लिया होगा कि भाई हम जप कर रहे हैं, राम नाम लेखन कर रहे हैं, इतना तपस्या कर रहे हैं, और लेकिन हमको ये काम करना है, वो इस जन्म में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये हम लोगों का बहुत ही सौभाग्य है कि भगवान राम कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है। तो जो मुक्ति का एक नाम है, हम लोगों को भगवान के गुणगान को भी हम भूल गए हैं, क्योंकि राम बहुत ही बड़ा नाम है और उसके महत्व को ऋषि मुनि देवता भी नहीं जान पाए हैं, तो हम लोग क्या जान पाएंगे राम के नाम का महत्व। तो ये है हम लोगों के जीवन काल में अब एक धर्म की स्थापना हो रही है, भगवान राम अपने जन्मभूमि पर स्थापित हो रहे हैं। तो लोगों में, हमारे सनातन धर्मियों के मनों में जो उल्लास बढ़ रहा है, उनमें धर्म के प्रति रुझान बढ़ रहा है, तो ऐसे ही होगा। तो इस अवसर पर जितने लोग हैं वो खुशियां मनाए, जैसे हम लोग जन्मदिन होता है अपने बच्चे का, अपना है, मैरिज एनिवर्सरी में मनाते हैं, तो खुशियां मनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया केक ले आए, मिठाई लिया, घर में कुछ छोटा मोटा कार्यक्रम अरेंजमेंट कर लिया, पास पड़ोसी को उसमें बुला करके खिला दिया, सबको, सब लोगों ने आशीर्वाद दे दिया, खुशियां मनाई गई, बढ़िया डीजे बहुत बृहद रूप में काफी लोग करते हैं। तो इसी तरह से ये अवसर है
सभी लोगों को अपनी खुशियां मनाने का अवसर है। तो इसी ये हम लोगों के द्वारा जैसे रामचंद्र जी आए थे त्रेता युग में और वहां पर से दीपावली की शुरुआत हुई थी, तो हम लोगों के जीवन काल से शुभारंभ हो रहा है। ये नई दीपावली हम लोगों के सामने मनाई जा रही है। तो इसमें क्या करना है, जितना हो सके प्राण प्रतिष्ठा वहां पर राम जन्मभूमि पर वहां पर एक ट्रस्ट द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अब वहां पर जो जो व्यवस्थाएं प्राण प्रतिष्ठा के लिए होती है उस ट्रस्ट में सभी विवेकी लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं और वो कैसे होता है इन सब में पारंगत है। हम लोगों से तो ज्यादा विद्वान में है तो वो जो जो जैसे होता होगा वहां करेंगे, लेकिन हम लोगों को अपनी प्राण प्रतिष्ठा अपने द्वारा करनी है, स्वयं करनी है। तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे करेंगे, क्योंकि भगवान कण कण में व्याप्त है, भगवान राम कण कण में व्याप्त है और हमारे हृदय में भी भगवान का वास है। तो जब हमारे हृदय में वास है तो हम अपने हृदय में भगवान को स्थापित करें। कैसे करेंगे, अपने पास पड़ोस के मंदिर में पहुंच जाएं, 12:20 से वहां पर मृगशिरा नक्षत्र के बाद में कुछ समय है, उसके बाद में वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का काल है जो गणना की गई है। तो 12 बजे तक जरूर अपने मंदिर के पास पड़ोस में पहुंच जाए, कुछ आरती ले जा करके और कुछ भोग पदार्थ जो भगवान को समर्पित किया जा सके, जिसके पास जो सामर्थ्य हो, जितनी इच्छा हो, वो लेकर के भगवान के समक्ष बैठे, भगवान का राम नाम का जाप करें, श्री रामचंद्र की स्तुति करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, कुछ भजन जो भी आते हैं सामूहिक रूप से कहें, भगवान की लीला का गुणगान करें और फिर वो समय निकलने के बाद में भगवान की आरती उतारें और प्राण प्रतिष्ठा अपने प्राणों में करें भगवान की। भगवान का विग्रह देखते हुए कि हमारे अंदर जो भगवान राम की मर्यादाएं हैं उसके अनुरूप हम जिए, हमारे अंदर उनकी मर्यादाओं की प्रतिष्ठा हो, हम उनके तरह से जैसे उनका माता के प्रति प्रेम था, जैसे उनका भाइयों के प्रति प्रेम था, जैसे उनका बच्चों के प्रति प्रेम था, जैसे वे करुणा निधान भक्तों पर कृपा करते हैं, ऐसे हम भी उन मापदंडों को अपने हृदय में स्थापित करें। तो भगवान की तरह बनने का, कहते भगवान के पुत्र हम हैं तो हम उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जब भगवान के जैसा करने का हम प्रयास करेंगे, अपने अंदर स्थापित करेंगे, तो जब बनने का विचार कर लेंगे और प्रतिष्ठा कर लेंगे तो अवश्य हमको याद होगा, कभी कुछ ना कुछ गलत कर रहे होंगे तो याद आ जाएगी कि हमने प्राण प्रतिष्ठा अपने में भगवान राम की है, तो राम की तरह से आचरण करते हुए हमको चलना है। यही सच्ची प्राण प्रतिष्ठा है। तो वहां पर हम सभी को करनी, ये नहीं कि कोई कर लिया तो जो करेगा वो कहते हैं भगवान राम नाम सत्य है, जो राम नहीं बोलेगा तो लास्ट में 4 लोग 5 लोग जो लोग बोलने वाले हैं उनको कंधे पर ले जाकर के राम नाम सत्य कहते हैं भैया मुक्ति है।